हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्वेश्चन इज डिफिकेशन. डिफिकेशन मतलब क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो हमारी जीआईटी है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एक मूवमेंट होता है जो फूड को थ्रू आउट द ट्यूब आगे मूव करता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसमें जो ट्यूब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. ठीक है, क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है. ठीक है, कैसे होता है कि अगर हमने फूड खाया, सपोज दिस इज़ द फूड, तो यहाँ की जो मसल्स है फूड के जस्ट ऊपर की जो मस्कुलरिस लेयर की सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ल्यूमेन को छोटा कर देगी ताकि ये जो फूड है नीचे शिफ्ट हो पाए, और ये जो पार्ट है वो रिलैक्स्ड रहेगा. फिर जब ये फूड आगे पहुँचेगा यहाँ, तब यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ठीक है, जो ल्यूमेन होगा वो कम हो जाएगा और जो मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सर्कुलर मसल्स. इस तरीके से जो वेव्स बनती जाएंगी और फूड आगे मूव करता जाएगा थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिफिकेशन. डिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ eliminating undigested food out from the body. अब ये कैसे होता है? दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा डिफिकेशन. सो दिस इज द ascending colon. It is transverse colon. एंड उसके बाद कौन सी आती है? डिसेंडिंग कोलॉन. उसके बाद प्रेजेंट होता है रेक्टम, एंड जो एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस, और इस लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड इलियम. सो इसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो ईसोफेगस से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन पूरी एनस तक चलता है. पूरी एनस तक पेरिस्टाल्सिस होता है. लेकिन व्हेन वी डिफिकेट, जब डिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन होता है उसमें मास पेरिस्टाल्सिस होता है. मतलब क्या होता है? मास पेरिस्टाल्सिस मतलब मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था वो कैसा था? इनवॉलेंटरी. मतलब हम फूड को आगे पुश नहीं कर रहे थे, ये प्रोसेस जो है अपने आप हो रही थी. लेकिन जो डिफिकेशन है, जो हम मोशन करते हैं, फीसेस पास आउट करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है. सो जो मास पेरिस्टाल्सिस होगा वो कैसा होगा? वॉलंटरी होगा. मास पेरिस्टाल्सिस मतलब जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन है उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. ठीक है, व्हेन वी गो टू द टॉयलेट वी फोर्सिबली पुश द फीसेस और वी कैन से स्टूल विद आवर विल. इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस. सो जो यहाँ पे मास पेरिस्टाल्सिस होता है दैट इज़ वॉलंटरी.
ठीक है। सो इस प्रोसेस की वजह से होता है डिफिकेशन। दिस वाज द ऑल अबाउट डिफिकेशन। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. Option A is a voluntary process. So defecation is a voluntary process. B is carried out by a mass peristaltic movement. So अभी मैंने explain किया what is that. That is the voluntary peristaltic movement which happens in the defecation. So it is also correct. C both. Both means talking about A and B. So A or B both are true for defecation. So B is also true. D इज़ अदरवाइज नोन एज इंजेशन. मतलब डिफिकेशन को इंजेशन भी कहते हैं. इट्स रॉन्ग बिकॉज इंजेशन मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इन माउथ. खाना खाना इज कॉल्ड इंजेशन. सो इट इज़ इनकरेक्ट. सो हमने देखा ऑप्शन में कि डिफिकेशन इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस और इज़ कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.